अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू दी वुमेंस लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो इस वक्त हो रहा है तकरीबन 7:30 से 8 बजे का टाइम और हसन के बाबा और दादा जो हैं वो हसन की दादी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करा था कि हसन की जो दादी की तबीयत है वो थोड़ी ख़राब चल रही है और इसीलिए वो जिस डॉक्टर को दिखा रही थी उन्होंने इन्हें हॉस्पिटल का ही कहा है कि आप हॉस्पिटल से ही ट्रीटमेंट लें। तो अभी हसन की दादी जो हैं वो हॉस्पिटल ही जा रही हैं और अब देखें कि वहाँ पर कितना टाइम लगता है और क्या होता है। और बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक सब बेहतर करे और हसन की दादी को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। अच्छा जी, मैं हसन के साथ घर पर ही हूँ और हसन जो है वो इस वक्त सो रहे हैं और बस इस टाइम पर सारे काम जो हैं वो बहुत खामोशी से किए जा रहे थे क्योंकि हसन जो हैं वो सो रहे थे और उनकी जो नींद है वो काफ़ी कच्ची है, तो थोड़े बहुत शोर से भी वो उठ जाते हैं फ़ौरन। और फिर उन लोगों के जाने के बाद मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ हसन की शॉपिंग शेयर कर देती हूँ। हसन जो है वो सो रहे हैं तो इसलिए मौका अच्छा था, तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं वीडियो ही बना लेती हूँ। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करी थी मगर उसमें मैं शॉपिंग नहीं शेयर कर पाई थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो में शेयर कर देती हूँ। और ये तकरीबन 5 सूट हम लोगों ने कैजुअल वेयर के लिए लिए थे हसन के। और अब हसन जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वो कपड़ों का बहुत बुरा हाल करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो जगह जगह घुसते हैं और कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं। और ये मैंने एक फैंसी सूट भी लिया था हसन का, ये शॉर्ट अलग लिया और ये शर्ट जो है वो अलग से लिए और इसके अलावा 2 ये लूज़ शर्ट्स ली थी और कुछ हसन के लिए शॉर्ट्स लिए थे। और हसन जो हैं वो भी 11 बजे के टाइम उठ गए थे और उनके उठने से पहले मैंने नाश्ता कर लिया था और अपने थोड़े बहुत काम कर लिए थे। और इस वक्त हो रहा था तकरीबन 2 बजे का टाइम और हसन की दादी जो हैं वो 1 बजे के टाइम हॉस्पिटल से आ गई थी और अभी तो उनके टेस्ट वगैरह हुए हैं, अब उनकी रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद ही उनका ट्रीटमेंट जो है वो होगा। तो अब उन्हें 2 दिन बाद जाना है। वैसे तो उनके टेस्ट हो गए हैं मगर ईको वगैरह भी रह गया है, तो वो करवाने के लिए वो 2 दिन बाद जाएंगी और उसके बाद ही उनका सही तरीके से ट्रीटमेंट होगा। अभी उनके पाँव पे सूजन वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहने लगी है, तो उसके लिए उन्होंने टैबलेट दी है सूजन कम करने के लिए। आप देखें कि क्या होता है, बस अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हो रहा था तकरीबन 5:30 बजे का टाइम और मैं यहाँ पर कोरमा बना रही थी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्याज ब्राउन कर रही थी। तो पहले मुझसे जो प्याज है ना वो थोड़ी नरम पड़ जाती थी मगर अब माशाल्लाह से जो प्याज है वो अच्छी कुरकुरी हो जाती है। तो अब मैं इसे ना ठंडे तेल में ही डाल देती हूँ और तेज़ आंच पे फ्राई करती हूँ, तो माशाल्लाह से ये जो है ना ज़रा करारी हो जाती है और सौगी सौगी नहीं होती। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं जो कोरमा बना रही हूँ वो मैं पैकेट के मसाले का बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने सिंपल प्याज ब्राउन करके उसे निकाला है। उसके बाद मैंने चिकन में लहसुन का पेस्ट डाल कर उसे फ्राई करा है और उसके बाद मसाला डाला है। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी और उसके बाद मैं बस सिंपल इसे गलने के लिए छोड़ दूँगी और आलू और चिकन दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ ही गल जाएंगी और ये फटाफट से तैयार हो जाएगा। और फिर थोड़ी देर में हसन को भी देख लूँगी और असर की जो नमाज़ है वो भी पढ़ लूँगी। और मैंने यहाँ पर हसन को कमरे में ही ले लिया था अपने साथ ताकि मैं नमाज़ पढ़ूँ, तो हसन जो हैं वो बाहर ना जाएं और इधर उधर ना घुसें। हसन के जो दादा हैं वो गए हुए थे और हसन की जो दादी हैं वो आराम कर रही थी, तो बस इसीलिए मैंने हसन को अपने साथ ही खड़ा कर लिया था और मैं यहाँ पर असर की नमाज़ के लिए खड़ी हो गई थी।
अच्छा जी, थोड़ी देर बाद जो है वो आलू भी और चिकन जो है वो गल गई थी, तो इसमें फिर मैंने दही डाल दिया था और तकरीबन ये मैंने आधा पाव इसमें दही डाला है। और साथ ही मैं इसमें वो प्याज भी डाल दूँगी जो मैंने अभी क्रश कर कर रखी थी। और प्याज जो है वो भी दही के साथ अच्छे से घुली मिली हो जाएगी और बस फिर मैं इसे तेज़ आंच पे जो दही का पानी है वो खुश्क कर लूँगी। और फिर उसके बाद मैं इसमें जितना मुझे इसमें ग्रेवी रखनी होगी उतना मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी और फिर बस ये रेडी हो जाएगा। और बस यहाँ पर ही दही का पानी जो है खुश्क हो गया है, तो फिर मैं इसमें अब पानी डाल रही हूँ और इसको मैं हल्की आंच पे दम पे छोड़ दूँगी, तो ये 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। और जी बस थोड़ी ही देर में अज़ान मगरिब जो है वो भी हो गई थी और टाइम तो ऐसे ही जाता है कि पता ही नहीं चलता। और हसन के जो बाबा हैं वो भी आ गए थे और उन्हें भी काफ़ी भूख लग रही थी, तो सालन जो है वो तो रेडी ही था। बस मैंने फिर जल्दी से रोटियां बना ली थी और हसन के पापा जो हैं उन्हें खाना दे दिया था। और यहाँ पर मैं आप लोग को सालन की फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। और हसन की जो दादी हैं वो तो ये खाना नहीं खाती हैं, वो तो अभी परहेज़ ही कर रही हैं। तो अभी तो वो बिना मिर्चों का ही खाना खा रही हैं, डॉक्टर ने उन्हें बिना मिर्चों का खाना खाने के लिए ही कहा है। तो ये थी मेरी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।